हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हमने सेक्शन 1 एंड 2 प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, जिसमें जुरिस्डिक्शन की बात करी थी। हमने इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में देखा था, जो कि सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 एंड 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 एंड 4 साथ में पढ़ने की सेक्शन है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है और ऐसे ऑफेंस जो इंडिया से बाहर कमिट किए जाते हैं उन्हें भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसे ऑफेंसेस को भी जो कमिट तो इंडिया के बाहर होते हैं, लेकिन उनको यहाँ भी पनिशमेंट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। तो ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है और ऐसे ऑफेंसेस के अंडर कौन कौन से पर्सन आते हैं, वो सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 3 सिर्फ इतना बताता है कि ऐसे ऑफेंस जो इंडिया के बाहर भी किए जाए उन्हें भी इंडिया में पनिशमेंट दी जाती है, और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है जो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में बताए हैं। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ऑफेंस कमिटेड बाय, अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस बता तो दिया कि ऐसे ऑफेंसेस जो इंडिया के बाहर भी कमिट किए जाएंगे लेकिन उन्हें इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। पर किन किन को इंडियन लॉ के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन है उसने भारत के बाहर अगर अपराध किया है तो उसे भारत में भी पनिशमेंट मिलेगी। एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर ऑफेंस हुआ है तो उसे भी इंडिया में पनिशमेंट मिलेगी। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इंडिया में लोकेटेड है लेकिन उसके अगेंस्ट ऑफेंस उसको कहाँ टारगेट किया गया है? इंडिया के बाहर या ऐसी प्लेस पर जो इंडिया में नहीं है, तो ऐसे में भी उसे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन 4 कहता है। इंडियन कोर्ट्स आर empowered टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड आउट ऑफ इंडिया ऑन लैंड, हाई सीज और एयरक्राफ्ट। इंडियन कोर्ट्स को एम्पावर किया जाता है कि ये ऑफेंसेस अगर आउट ऑफ इंडिया भी हुए, लैंड मतलब बाहर की कोई सी भी लैंड पर कहीं पर भी हुए हैं लेकिन इंडियन सिटीजन द्वारा किए गए, कोई से भी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के लिए वह लायबल होगा। वो भले से बाहर किया उसने ऑफेंस, जैसे कि अमेरिका में इंडियन सिटीजन ने किसी को मार दिया तो उसे मर्डर के लिए आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। ये सेक्शन ये 4 बताता है कि भले इंडियन कोर्ट्स कर सकती है, उनके पास एम्पावरमेंट है इतना कि वह उस पर्सन को इंडिया में लाके पनिशमेंट दी जा सकती है। हाई सीज मतलब एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उस पे अगर ऑफेंस हुआ है तो भी यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी। हाई सी, द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द हाई सी इज नोन एज एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। हाई सी में किया गया ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल होगा अगर वह भारत में रजिस्टर्ड शिप पर किया हो या इंडियन सिटीजन ने किया हो। हमने पढ़ा था उसमें कि एयरक्राफ्ट एनी रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, तो हाई सी में अगर एनी रजिस्टर्ड शिप पर कोई ऑफेंस किया हो या इंडियन सिटीजन ने किया हो तो उसे पनिशेबल किया जा सकता है इंडिया में। एयरक्राफ्ट का क्या है? वही रूल है कि अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है एयरक्राफ्ट तो और इंडियन सिटीजन द्वारा किया गया है तो वह ऑफेंस को भी इंडिया में पनिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी इंडियन सिटीजन ने जिसने अमेरिका में मर्डर किया है तो उसे ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे फाउंड। जहां पर भी वह मिलेगा उस जगह उसे पनिश किया जा सकता है आईपीसी के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस को भी बताती है कि भले से ऑफेंस बाहर हुआ है लेकिन कमिट
किसने किया, इंडियन सिटीजन में। और कोई भी एयरक्राफ्ट हुआ, शिप हुई, ये हमेशा रजिस्टर्ड रहती है। ऐसा नहीं है बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एयरक्राफ्ट शिप ये चलाई नहीं जा सकती। तो अगर वह इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड है और उस पर ऑफेंस हुआ है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल सकती। अब इसकी कंडीशन क्या होगी इस ट्रायल की और पनिशमेंट की, तो परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की पनिशमेंट से होगा और एनी प्लेस इन इंडिया इन विच हिम फाउंड, और कोई सी भी प्लेस इंडिया में जहां पर वह मिलेगा उस पर वह ट्रायल चलाई जा सकती है। ये सेक्शन 3 और 4 किसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, और सेक्शन 2 कौन काय की बात करता था, इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की। आ गया सेक्शन 3 एंड 4 समझ में कि वो क्या कहना चाहता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सेक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्शन 3 पढ़ सकते हैं या सेक्शन 4। सेक्शन 3 में बताया है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस और इंडिया के बाहर भी हुए तो उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है, पर इंडिया के बाहर किन पर्सन को पनिश किया जा सकता है, क्या हम फॉरेन सिटीजन को पनिश कर सकते हैं, नहीं। सेक्शन 4 यही बताता है कि किन किन पर्सन को इंडिया में पनिश किया जा सकता है। अब सेक्शन 5 क्या बताता है, certain laws not to be affected by this act। सेक्शन 5 बोलता है कुछ लॉज इस एक्ट द्वारा अफेक्ट नहीं किए जाएंगे। कौन कौन से, म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्पेशल और लोकल लॉ। आईपीसी मैरिटल लॉ पर अप्लाई नहीं होगा, जो कोर्ट मार्शल वगैरह जो होता है उन पर अप्लाई नहीं होता है आईपीसी, उनका लॉ अलग होता है, यहाँ पर वह लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा, उन पर आईपीसी नहीं अप्लाई होगी। कि उनको डेजर्ट किया जा रहा है आर्मी ऑफिसर को तो ये वो लॉ अपना इंडियन ये आईपीसी अप्लाई होगा, या कुछ उन्होंने किया है तो उन पर आईपीसी अप्लाई होगा, नहीं। उन पर क्या अप्लाई होगा, उनका जो आर्मी का लॉ है, उनके कोर्ट मार्शल का जो है वह अप्लाई किया जाएगा, ये सेक्शन 5 बताता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर सेक्शन 5 1 to 5 में खत्म होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जनरल एक्सप्लेनेशन की, जिसमें सारी डेफिनेशन बताइए और वो सारी डेफिनेशन वह पूरे आईपीसी पर अप्लाई होगी, हम सेक्शन 6 में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।